नमस्कार दोस्तों। ब्लड इस टॉपिक के बारे में हम जान रहे हैं। तो ब्लड का ये दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने डेफिनेशन देखी थी ब्लड की। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है ब्लड की उसके बारे में देखा था। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ये हम देख रहे थे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड उसमें हमने देखा था कि ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है सेलुलर एलिमेंट। तो ब्लड में जो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में फ्लूइड और लिक्विड का डिफरेंस भी बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए। तो ये जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें सेलुलर एलिमेंट या फिर ब्लड सेल या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट ये सस्पेंडेड होते हैं। और ये दोनों का जब मिक्सचर बनता है तो ये फ्लूइड बनता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लड। तो पिछले लेक्चर में हम सेलुलर एलिमेंट में हमने देखा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीन तरह के सेल्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट मतलब जो जिसमें अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे डब्ल्यूबीसी के सरफेस के ऊपर ग्रैनुल्स दिखाई देंगे तो उसको आप ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट या फिर ग्रैनुलोसाइट कह सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी के सरफेस के ऊपर आपको ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देंगे तो आप उसको अग्रैनुलोसाइट या फिर अग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। ग्रैनुलोसाइट के फिर से हमने तीन टाइप्स और ये परसेंटेज यहाँ पर दिया है आपको रेफरेंस के लिए कि कितने परसेंटेज उसमें प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग बुक में रेफरेंस के हिसाब से। तो एक रेंज आप इसको पकड़ सकते हैं। मान लो अगर 62 है तो आप इसको 60 to 65% आप उसको ले सकते हो। तो ये सारे रेंज में आप ले सकते हो। ये मैं कह नहीं सकता कि इतने ही परफेक्ट वो परसेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हमने देखा था। तो मेन नेक्स्ट पार्ट हम प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में तो हमने देख लिया। तो एक्चुअली प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, मतलब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट डिजोल्व होते हैं। तो मेनली तो प्लाज्मा क्या होता है, 90% तो वाटर ही होता है। उसमें अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स तीन टाइप्स के होते हैं, अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस। उसके बाद अदर सोल्यूट्स उसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एटसेट्रा। उसके बाद तीन तरह के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तीन मेन गैसेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा। एंड वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम जो फॉर्म्ड एलिमेंट है या फिर ब्लड सेल से उसमें एक एक ब्लड सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पहला ब्लड सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज इरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं उसका शेप क्या है, सर्कुलर, गोल है, सर्कुलर है। बाय कॉन्केव, अभी बाय कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव मतलब क्या है, इसको कहा जाता है अंतर्वक्र, मतलब बालूशाही की तरह। तो मान लो एक कांच है या एक सरफेस है और सरफेस के बीच में एक खड्डा है, एक केव बना हुआ है। केव मतलब पता है आपको, केव का मतलब होता है गुफा। जैसे एक शेर की गुफा होती है वैसे ये एक सरफेस है और उसके बीच में एक खड्डा मतलब केव बना हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव, अंतर्वक्र, अंदर के अंदर झुका हुआ अंतर्वक्र। तो बाय कॉनकेव मतलब दोनों दोनों तरफ से झुका हुआ, मतलब इधर से भी, और इसको अगर पलटाया जाए तो दूसरी साइड से भी अंदर से झुका हुआ। तो एग्जैक्टली बालूशाही के, लेकिन बालूशाही के बीच में पूरा आर पार होल होता है, इसमें होल नहीं होता है, सिर्फ अंदर से वो दबा हुआ होता है। तो उसकी तरह ये बाय कॉन्केव होता है। तो सर्कुलर, बाय कॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है
तो उसमें इस पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है। इस सेल में क्या भरा हुआ होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक प्रोटीन है, वो इसमें भरा हुआ होता है। उसका भी हम फंक्शन आगे चलकर देखेंगे। साइज उसका डायमीटर है 7 to 8 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर। कलर रेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें हीमोग्लोबिन पूरा भरा होता है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, इसलिए इस सेल का भी कलर रेड होता है। काउंट, नॉर्मल काउंट अडल्ट मेल में 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। एक अगर क्यूब आपने लिया 1 mm का, मतलब क्या, 1 mm डायमेंशन का, उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, उसकी हाइट, ब्रेड्थ और उसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ। तो ये तीनों भी चीज़ें अगर 1 mm की है, ऐसा अगर आपने कुछ क्यूब लिया और उस क्यूब में अगर आपने ब्लड फिल किया, तो उतने ब्लड में कितने आरबीसी होंगे मेल के? 5.4 मिलियन। तो एक क्यूब भर के, कितना बड़ा क्यूब आपने इमेजिन किया है? 1 mm का डायमेंशन पूरा, उसका लेंथ भी 1 mm है, उसका हाइट भी 1 mm है और उसकी ब्रेड्थ भी 1 mm है। तो 1 mm क्यूबिक mm का अगर आपने क्यूब लिया, तो उस क्यूब में जितना ब्लड बैठेगा, तो उतने ब्लड में 5.4 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 5.4 मिलियन मतलब 54 लाख, इजंट इट? 50 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 0.4 मतलब ऊपर के 4 लाख। तो 5.4 मिलियन मतलब 54 लाख आरबीसी एक क्यूब में प्रेजेंट होते हैं, एक क्यूब की जितने खून में प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट फीमेल में होते हैं 4.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। मतलब नॉर्मली हमारे जहाँ पर भी ब्लड हीमोपोएसिस या एरिथ्रोपोएसिस, मतलब आरबीसी बनने के बाद हमारे बॉडी में आरबीसी तैयार होने के बाद 120 दिन वो अपना काम करते हैं। वो काम क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो 120 दिन अपना काम करने के बाद वो मर जाती है, फिर से नई बन जाती है। तो 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में आरबीसी बनते हैं। आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है उसको एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। तो मैंने आपको बोला था, एरिथ्रो मतलब रेड या फिर रेड सेल्स, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। कहीं पर भी किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे तो पोएसिस, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोपोएसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। एडल्ट में एक बड़े आदमी में ये प्रोसेस होता है। रेड बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स के जो लॉन्ग बोन्स है, मतलब हिप बोन है या फिर ब्रेस्ट बोन या फिर रिब्स है, हमारी बॉडी की जो भी रिब्स है, या फिर जो भी लॉन्ग बोन है, फेम्यूर है, स्केलेटल सिस्टम में आपने जो भी बड़े बड़े बोन्स पड़े होंगे, वो सारे लॉन्ग बोन्स के अंदर एक बोन मैरो प्रेजेंट होता है। स्पेशल टिश्यू का या स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोन मैरो कहा जाता है, और वहाँ पर ये आरबीसी बनते हैं। चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। तो छोटे बच्चे में खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सारे बोन्स में, सिर्फ लॉन्ग बोन ही नहीं, छोटे मोटे सब बोन्स के जहाँ पर भी बोन मैरो प्रेजेंट है, वो सारे बोन्स में ब्लड फॉर्मेशन होता है। लेकिन एडल्ट में क्योंकि खून ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो ज़्यादा खून की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ लॉन्ग बोन्स में वो बनता है। फिटस में, जो गर्भ में बच्चा, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, जो उसको फिटस कहा जाता है, उसमें बोन्स में नहीं बनता है, उसमें बनता है लीवर एंड स्प्लीन में। अभी ये स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक हम अलग से वीडियो उस पर मैं बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम स्प्लीन के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको एक हिंट दी थी शायद, थाइमस, थाइमस ग्लैंड हमने देखी थी एंडोक्राइन सिस्टम में। तो वहाँ पर थाइमस भी पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और स्प्लीन भी पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लीवर और स्प्लीन में
आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। किसमें? इन फिटस, जो भी गर्भ में बच्चा है उसमें। नॉर्मल एडल्ट में या चाइल्ड में तो हमने देखा है बोन में वो होता है। अगर आरबीसी की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, अगर आरबीसी की क्वांटिटी हमारे बॉडी में एबनॉर्मली बढ़ जाए, किसी चीज़ की, किसी डिसीज की वजह से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीसाइथीमिया। अगर उसके ऑपोजिट आरबीसी नॉर्मल से कम हो जाए तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपेनिया। पेनिया मतलब डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपेनिया। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक ले जाने का काम करता है। उसके ऑपोजिट टैक्सी की तरह काम करता है। लंग से ऑक्सीजन ले जाना है टिश्यू में, फिर वहाँ पर टिश्यू को ऑक्सीजन देकर खाली हाथ वापस तो नहीं आ सकता। सिर्फ एक साइड का ही भाड़ा उसको मिलेगा, दूसरे साइड से खाली आएगा तो नुकसान होगा। तो वहाँ से कुछ उठाएगा वो, तो कौन किसको उठाएगा? वहाँ पर भी उसको पैसेंजर मिलते हैं, तो वहाँ पर उसको मिलता है CO2। तो टिश्यू से वो CO2 को उठाता है, फिर लंग्स को देता है। तो लंग्स को देने के बाद फिर से वहाँ से वहाँ पर वापस खाली हाथ नहीं आएगा, फिर से वो ऑक्सीजन लाएगा और टिश्यू को देगा। तो एक दूसरे को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को लंग्स के पास देता है और हाँ सॉरी, CO2 को लंग्स के पास देता है और वहाँ से ऑक्सीजन को लाता है। नॉर्मल ब्लड में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 to 15 ग्राम Hb पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आपने 100 ml ब्लड लिया तो उसमें 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक आरबीसी, वन आरबीसी कंटेन 250 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं एक आरबीसी में, कितने प्रेजेंट होते हैं? 250 मिलियन। आप सोच भी नहीं सकते इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। और देखो, ईच हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हीमोग्लोबिन अगर टैक्सी है तो एक टैक्सी में तकरीबन कितने लोग बैठते हैं? 4 लोग, आराम के साथ 4 लोग बैठते हैं। तो उसी तरह से हीमोग्लोबिन भी एक टैक्सी है, तो उसमें कितने बैठते हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसमें अटैच होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आरबीसी में कितने ऑक्सीजन। करो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा कि एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है, नॉट एटम। मॉलिक्यूल मतलब O2, 4 O2 कैरी करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेनिंग, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा गया है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब कलरिंग एजेंट, रेस्पिरेटरी मतलब वो रेस्पिरेशन में मदद करता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख चुके हैं रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऐसा कलरिंग एजेंट जो रेस्पिरेशन में मदद करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो ग्लोबिन एंड पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज ए हीम। इसमें एक आयरन प्रेजेंट होता है, एक प्रोस्थेटिक पार्ट। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के कांटेक्ट में तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एक प्रोस्थेटिक पार्ट होता है जिसको आयरन या नॉन प्रोटीनस पार्ट कहा जाता है। इसमें नॉन प्रोटीनस पार्ट है आयरन, तो जिसको हीम कहा जाता है, present in erythrocyte. So hemoglobin is combination of heme plus globin. Heme is nothing but iron and globin is the protein. Normal values फीमेल में होते 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml, मेल में 13 to 18 ग्राम पर 100 ml. So this was about in detail about RBC. नेक्स्ट वीडियो में हम WBC के बारे में जानेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।
Thanks for watching this video.